जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आपको प्रभु कथा की ओर लेके चलेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 सीताराम 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 पावन पावन सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। आइए संतों, शिक्षक मानस परिवार छोरा आप सभी संतों के श्री चरणों में सादर नमन करता है, प्रणाम करता है। ये पावन मंच में उपस्थित होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में भक्ति के 2 फूल हम अर्पण करने जा रहे हैं। और आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं ही, साथ ही साथ आपके पुण्य प्रताप से ये पावन सत्संग हमको मिला है। बाबा तुलसी कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, कहे बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दिन अनुराग। बाबा कहते हैं ये पावन सत्संग जब मिलता है तब हरि कथा होती है, हरि चर्चा होती है, राम कथा मिलती है। और जब तक कथा श्रवण ना हो तब तक जीवन से मोह नहीं जाता है, और जब तक जीवन से मोह नहीं जाएगा तब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह नहीं बढ़ता है, प्रेम नहीं बढ़ता है। तो आइए ये पावन समय जो अवसर जो हमको मिला है उसका सदुपयोग करते हुए प्रयास करते हैं भक्ति रस और मानस मंथन के द्वारा कि दिन दूनी और रात चौगुनी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में ये प्रेम है वो दृढ़ से दृढ़तर होता चले। मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम पावन पावन
पावन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर परम नाम सीताराम सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय। बोल सियावर रामचंद्र जी जय। आइए, आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी के चरणों में प्रथम पुष्प अर्पण करते हैं। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल को जन्म में मंगल की करते मंगलमयी भगवान। मंगल को जनने मंगल ही करते मंगलमय भगवान। जय हनुमान जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। धनुज बंकृसारं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम्
अतुलित बल का कर न सका अनुमान। कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आब्दं पहतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। बोलिए लखन से रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमंतलाल महाराज की जय। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। रामायण भगवान की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। बड़े भाग्य से सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ है और इस सत्संग में भगवान राम वनवास काल में हमारे वियोग में बड़े दुखित हैं, माताएं बड़ी दुखित हैं, अयोध्यावासी बड़े दुखित हैं और भरत और शत्रुघ्न इस समय ननिहाल में है। वहाँ व्यवस्था करने वाले, वहाँ राज्य का संचालन करने वाला, वहाँ उनको समझाने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप वापस जाइए। सुमंत जी जाना नहीं चाहते। प्रभु मैं तो आप लोगों को लेके ही जाऊंगा, जब भी जाऊंगा तो मैं आपके साथ में चलूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि व्यवस्था करना पड़ेगा। तब वो भगवान जो है राम जी बरबस उसको बिठाते हैं रथ में सुमंत जी को भेजने के लिए। रथ हाँ केव है राम स्तन हेरी हेरी नाय देख निषाद विषाद बसा धुनहि शीश पछताय। वहां पर भगवान उनको बरबस बिठाते हैं रथ में और जैसे रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं सुमंत जी अश्व को, अश्व आगे बढ़ना नहीं चाहता। अश्व के घोड़े के आंखों में आंसू बह रहा है, सुमंत जी के आंखों से आंसू है। वहां पर सिंगबेरपुर के जो वासी है, निषाद राज है और भी जो लोग हैं, सबके आंखों से आंसू है। इस स्थिति को देखकर आंसू आंसू कामता की आंसू दुनिया के लिए बहती है आंसू, तब पानी कहलाती है आंसू। यही पानी आंसू हृदय को जलाती है आंसू, तड़फाती मौत की ओर ले जाती है आंसू। आंसू भक्तों की आंसू धन्य होती है आंसू, भगवान के लिए बहती है आंसू, भगवान से जोड़ती है आंसू। तब अमृत कहलाती है आंसू और मौत को अमर बनाती है आंसू। आंसू जब भी बहनी चाहिए भगवान के लिए बहनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं बहनी चाहिए। जब भी हमारे जीवन में आंसू बहने का समय आए, जब भी हमारे जीवन में दुख आए, आंसू आज बहने लगता है तो समझ लेना, जोड़ लेना, ईश्वर से जोड़ लेना, तो तुम्हारा आंसू ईश्वर से जुड़ जाएगा, संसार से वो आंसू छूट जाएगा। इसलिए वहां पर जितने आंसू बह रहे हैं सब भगवान के लिए बह रहे हैं, वो धन्य हैं वो लोग। यहाँ तक कि पशु के भी, घोड़े के भी आंसू बह रहा है। तो वहाँ की स्थिति को देख करके निषाद राज जो है बड़े व्याकुल हो जाते हैं और सब के सब बड़े दुखित हैं वहाँ का वातावरण। और ऐसे वातावरण में भगवान जो है ना भेजना चाहते हैं सुमंत को, लौटाना चाहते हैं, लौट जाइए। या और जब नहीं लौटना चाहते तो भगवान जो है ना अश्व को आगे बढ़ाते हैं और अश्व जो है भगवान को देखते हुए धीरे से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सबसे निराली महिमा है भाई, दो अक्षर के नाम, दो अक्षर के नाम, सबसे निराली महिमा
बोलो सियावर राम की जय, 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 बोलो सियावर राम की जय। सबसे निराली महिमा भाई, दो अक्षर के नाम की। सबसे निराली महिमा है भाई, दो अक्षर के नाम की। सबसे निराली महिमा है भाई, दो अक्षर के नाम की। सबसे निराली महिमा है भाई, दो अक्षर के नाम की। दो अक्षर का जादू है न्यारा, भवसागर से तारनहारा। दो अक्षर का जादू है न्यारा, भवसागर से तारनहारा। ईश्वर है अपना सेवनहारा, फिर है कितना दूर किनारा। ईश्वर है अपना जीवनहारा, फिर भी कितना दूर किनारा। पालन जग की निकली है टोली, पालन जग की निकली है टोली, पवन पुत्र हनुमान जी। सबसे निराली महिमा है भाई, दो अक्षर के नाम की। सबसे निराली महिमा है भाई, दो अक्षर के नाम की। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियह कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप सब आए। पानी में तैरे पत्थर की नैया, नाम ही नैया राम खेवैया। पानी में तैरे पत्थर की नैया, राम ही नैया राम खेवैया। सागर से अब क्या डरना है भैया, साथी है जब राम रमैया। सागर से अब क्या डरना है भैया, साथी है जब राम रमैया। पालन जग की निकली है टोली, पालन
बोलो सियावर राम की जय, बोलो सियावर राम की जय, बोलो सियावर राम की जय, बोलो सियावर राम की जय। सबसे निराली महिमा भाई दो अक्षर के नाम की। सबसे निराली महिमा है भाई दो अक्षर के नाम की। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। वहाँ पर जो उपस्थित हैं श्रृंगबेरपुर के वासी निषाद राज वगैरह सब, वो कहते हैं उनको घोड़े के यश्व के आंसू को देख करके वो जाना नहीं चाहते, इतने विकल है। उसकी विकलता को देख करके अनुमान लगा, कहते हैं कि पशु पक्षी जो है इतने विकल हो रहे हैं राम के वियोग से, तो माता पिता का उनका क्या हाल होगा, अयोध्या वासियों का क्या हाल होगा। वो धन्य है जो ईश्वर के लिए विकल होता है, वो धन्य है ईश्वर से हमारा जब संबंध छोड़ता है तो विकलता आनी चाहिए जीवन में। हम जब दिन भर उठते हैं, 24 घंटे का समय मिलता है, हम कोई विचार करिए, यदि हमने राम के नाम को नहीं लिया दिन भर में 24 घंटे में, तो विकल हो जाना चाहिए, सोचना चाहिए आज हम अपने ईश्वर को कैसे भूल गए, वो हमसे दूरियां कैसे बना लिए, वो भगवान आज हमको कैसे भूल गए। हम तो भूलते हैं तो भूलते हैं उसको, वो हमको कैसे भूल गया, वो हमें याद क्यों नहीं दिलाया। नहीं महाराज, वो याद दिलाते हैं। हम जो है माया में ऐसे लग जाते हैं, उनका नाम को ही भूल जाते हैं और विचार भी उस पर नहीं करते। विचार करनी चाहिए। आज मैंने उसको नाम भूल गया, मैंने संसार को खाया पिया मौज किया मस्ती किया सब कुछ किया, पर आज उसका नाम भूल गया मैं। धिक्कार है हमारे जीवन को, जिसने हमें जन्म दिया है। ईश्वर अंश जीव विनाशी है, जो हमारा लक्ष्य है उस ईश्वर तक पहुंचना है, उसे आज हम भूल गए, है ना। पछतावा होनी चाहिए मन में, विकलता होनी चाहिए मन में। ये सोच रहे हैं कि पशु पक्षी जो है इतने विकल हो रहे हैं, तो वहां का अयोध्या वासियों का क्या हाल होगा। राम के लिए तड़पना चाहिए, विकल होनी चाहिए। उसका ध्यान हम नहीं आता है तो विकल हो जानी चाहिए, पश्चाताप होने चाहिए, विचार करना चाहिए। प्रजा मात बरबस राम सुमंत को उठाए, और इसी बीच में भगवान जय सुमंत जी को बरबस भेजते हैं, जाओ सुमंत जाओ। और आप जो है भगवान जो गंगा के किनारे में आ जाते हैं। बरबस भेज रहे हैं भगवान राम। भगवान के पास तो सब कुछ जाना चाहता है, कौन भगवान से अलग होगा, कोई अलग होना नहीं चाहता, पर भगवान कहते तुम मुझसे अलग हो जाओ, तुम वापस चले जाओ, तुम मेरे साथ मत जाओ, है ना। जब देखेंगे आप, ये लोग आए लंका विजय करके भगवान के साथ में बंदर भालू 6 महीने तक अयोध्या में रहे, और 6 महीने के बाद भगवान कहते अब रह जाओ सखा सब, तो भजा मोह निर्णय, अब तुम अपने अपने घर जाओ। वानरों ने कहा महाराज लोग तो चाहते हैं कि हम आपके पास रहें, शास्त्र तो यही कहता है कि भगवान के पास निकट रहें, और आप हमें भेजते हैं। इसका तात्पर्य क्या है। भगवान के ही कहना है कि मैंने ये संसार को बनाया है, ये कर्म क्षेत्र है, और इस संसार में रहिए और संसार में रह के संसार के काम को करिए, अपनी उत्तरदायित्व को निभाइए और मुझे भजते रहिए। भगवान के ही कहना है। ऐसा नहीं सब साधु बन जाइए, है ना। ऐसा नहीं कहा भगवान ने कि सब कुछ तुम छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो और तुम जंगल में चले जाओ राम राम के, ये नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने यही कहा महुआ बिनने भी जाइए और भजन में भी आइए, और महुआ बिनते बिनते राम राम कहते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए, तो आपका जो महुआ बिनना है सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, आपका काम सार्थक हो जाएगा। इसलिए भगवान का ध्यान निरंतर करते रहिए और भगवान का भजन भी करिए और ये कथा भी सुनते रहिए, तभी तो ये आपका मानव जीवन सार्थक है, अन्यथा व्यर्थ हो जाएगा महाराज, है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते, जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते।
जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम नाम के जप से हर कष्ट मिटे जीवन का। एक राम नाम के तप से पावन हो मन जन जन का। एक राम नाम के तप से हर कष्ट मिटे जीवन का। एक राम नाम के तप से पावन हो मन जन का। एक राम नाम के जप से हर कष्ट मिटे जीवन का। एक राम नाम के तप से पावन हो मन जन जन का। एक राम नाम के जप से हर कष्ट मिटे जीवन का। एक राम नाम के तप से पावन हो मन जन जन का। जो राम नाम बिसराते वो पग पग ठोकर खाते। जो राम नाम बिसराते वो पग पग ठोकर खाते। जो राम नाम गाते वो परम धाम पाते। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मांगी नाव न केवट आना राम भजो सिया रामा। कहई तुम्हार मरम मैं जाना, राम भजो सिया रामा। चरण कमल रज कहु सब कही राम भजो सिया रामा। मानुष करनी मूल कुछ कहई राम भजो सिया रामा। एक राम नाम से बढ़कर कुछ और नहीं है साचा। कबीरा ने यही बताया तुलसी ने भी यही बाचा। एक राम नाम से बढ़कर कोई और नहीं है साचा। कबीरा ने यही बताया तुलसी ने भी यही बाचा। एक राम नाम से बढ़कर कुछ और नहीं है साचा। कबीरा ने यही बताया तुलसी ने भी यही बाचा। एक राम नाम से बढ़कर कुछ और नहीं है साचा। कबीरा ने यही बताया तुलसी ने भी यही बाचा। जो राम नाम नहीं गाते भवसागर में फंस जाते। जो राम नाम नहीं जाते भवसागर में फंस जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते
रामचंद्र की जय। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब यही, मानुष करनी मोर कछु। भगवान वहाँ आ जाते हैं किनारे में, गंगा किनारे में, और यहाँ जो भेजे इनको सुमंत जी को, तो क्या सुमंत जी चले गए? नहीं महाराज, नहीं गए। वो पुनः लौट के चले आए। कहाँ? गंगा किनारे। वो लोग भी लौट के चले आए। मांगी नावन भगवान किससे मांगते हैं? केवट से। कहते हैं भैया केवट, नाव किनारे लाना, हमें पार होना है। आज भगवान जो है सबको देने वाले हैं, सब कुछ दिए हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, वो आज को मांगना पड़ रहा है। हम लोग मांगते हैं उससे, मांगना तो हम लोगों को चाहिए ना, लेकिन भगवान मांगते हैं। भगवान किससे मांगते हैं यही जानने की आवश्यकता है, यही जानना चाहिए। भगवान जब भी मांगते हैं किसी और से नहीं मांगते, वो अपने जन से मांगते हैं, वो अपने भक्त से मांगते हैं, वो अपने प्रेमी से मांगते हैं, जो उनका नाम लेते हैं उनसे मांगते हैं, जो उनका ध्यान करते हैं उनसे मांगते हैं, जो उनका भक्त है परम उनसे मांगते हैं, जो उनका शरणागति है उनसे मांगते हैं, और किसी और से नहीं मांगते। केवट जो है भगवान का परम भक्त में से है, इसलिए भगवान आज उनसे मांग रहे हैं। और भगवान जब मांगते हैं ना, भक्त जो है उनको देते भी हैं। लो महाराज आप ले है। देने का मतलब क्या है? भक्त यही कहकर देते हैं, प्रभु ये सब आपका ही है, आपको समर्पित करता हूं। आप बलि ने मांगा था, भगवान ने 3 पग मांगा था। बलि ने कह दिया महाराज मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, सब कुछ दे भी दिया। गुरु ने उनको मना किया था कि मत देना उसे तुम कुछ भी, क्योंकि साक्षात भगवान है। उन्होंने कहा प्रभु ये तो भगवान है, आप बता दिए भगवान है, तब तो मैं धन्य हो गया, सब कुछ तो उसी का है, और उसी को तो मैं आज समर्पण कर रहा हूं, उसको ही दे रहा हूं मैं, उनका ही उनका है। हम लोग भी कहते हैं, संत लोग जो कहते हैं ना, आपका चीज आपको ही समर्पित है महाराज, उन्हीं 13 तुझको समर्पण है, कहते हैं ना महाराज, तो समर्पण कर देना चाहिए भगवान को। तो आज जो है भगवान जो है मांग रहे केवट से। भगवान जो किससे? केवट से मांगते हैं। और किससे? सबरी के पास जाकर के सीता की सुधि पूछते हैं, भरद्वाज के पास जाकर के कहते हैं महाराज मैं किस रास्ते से जाऊं, और विश्व में और वाल्मीकि के पास जाकर कहते हैं महाराज मैं कहाँ रहूं। भगवान जब भी मांगे हैं, जब भी कुछ पूछे हैं, जब भी आवश्यकता हुई भगवान को, तो भगवान जो है भक्तों से मांगते हैं। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़ लेना चाहिए। निरंतर काम करते रहो, ध्यान करते रहो, नाम उनका जपते रहो। दुनिया की समस्त हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्त समस्याओं का समाधान राम है। और इसलिए राम को जीवन में छोड़ना मत, राम को अपनाए रखना। इसलिए राम आपका जपते रहेंगे, राम का नाम ध्यान करते रहेंगे, उनका शरणागति रहेंगे, उनके संग में रहेंगे, आप निश्चित समझ लेते आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। फिर भगवान आपके तरफ याचक बन जाएंगे, भगवान स्वयं मांगने लग जाएंगे मुझे ये चीज की आवश्यकता है ना। फिर आप जो प्रेम से भोजन भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान ग्रहण भी करेंगे। अन्यथा तो कोई भोजन भगवान जो है ना भूखे नहीं होते, भक्त के भाव के कारण भगवान भूखे होते हैं महाराज। और उसके बाद कहे तुम्हारे मरम में जाना। केवट नाव को नहीं लाया, आज नाव को केवट बहुत दूर में बांध के रखा हुआ है, और वो स्वयं आता है और कहता है कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं। मैं एक नई भावार्थ देने का प्रयास करूंगा गुरु जी को। भगवान के मर्म को तो कोई नहीं जानते, कहने देवता लोग भी नहीं जानते महाराज, बड़े बड़े नहीं, लेकिन भगवान के मर्म कौन जानता है? भगवान के मर्म जो है भक्त जानते हैं, उसके सिवा कोई और नहीं जानता। क्योंकि भगवान जो बड़ी उनके ऊपर बड़ी कृपा किया हुआ है, महंती कृपा करते हैं, इसलिए अपने मर्म को अपने भक्तों को जना देते हैं, अपने मर्म को भक्तों को बता देते हैं, अपने सब कुछ भगवान को कहते हैं भैया कि मैं जो हूं ना ये हूं, मैं हूं और तुम मेरे भक्त हो, पहचान बता देते हैं। आज केवट को भगवान ने पहचान बता दिया। कब बताया? कैसे जाना केवट मर्म को भगवान का कि भगवान है? भगवान को इसलिए जाना कि रात में जब वहां पर सत्संग होता है लक्ष्मण जी का और निषाद राज का, वहां पर केवट उपस्थित है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं भगत भूमि भू सुर सुर भी सुर हित लागे कृपाल, करत चरित धरि मनुष्य सुनत मिटहि जग जाल। ये साक्षात राम जो है ब्रह्म है। केवट को विश्वास हो गया, एक सज्जन व्यक्ति को विश्वास हो जाता है, और उसके केवट के नाम में जो घाट है, उस घाट में ऋषि मुनि आते जाते हैं, उसको वो पार करते हैं महाराज, कभी उतराई नहीं लेते। ऋषि मुनियों ने भी बताया था कि तुम्हारे घाट में एक दिन भगवान आएंगे। भगवान से अपने आप को जोड़े रहिए तो आपको ऋषि मुनि भी मिलेंगे, संत में मिलेंगे, सज्जन लोग भी आपको मिलेंगे महाराज। लेकिन कब? जब आप अपने आप को ईश्वर से जोड़े रहेंगे तब, और जब जोड़े रहेंगे तभी आप भगवान को पार कर सकते हैं। भगवान तो सबको पार करने वाले हैं, लेकिन भगवान श्रेय देते हैं अपने भक्तों को कि तुम मुझे आज पार कर लो।
तो कहे तुम्हारा मर्म जान, मैं आपके मर्म को जानता हूँ महाराज, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप तो साक्षात ईश्वर है। जब ऐसा कहा भगवान सन्न हो गए, क्योंकि भगवान जो है ना गुप्त रूप अवतारे प्रभु जान गए सबको, गुप्त रूप अवतार है भगवान का, है ना, गुप्त रूप मुझे कोई ना जाने, इसलिए भगवान का गुप्त रूप है। लेकिन ये कह दिए महाराज आज तो आप साक्षात ईश्वर हैं। भगवान चुप हो गए, इसलिए कि कहीं ये मेरा पोल को ना खोल दे, सबको ना बता दे कि भगवान है, और सबको कहीं बता दिया ये भगवान है, तो फिर यही लोग कहेंगे, गंगा तटवासी लोग कहेंगे कि भैया इनके मंदिर हम यहीं बना देते हैं, प्रभु आप कहाँ जाएंगे, 14 वर्ष यहीं रह जाइए, यही हम आपकी सेवा करेंगे। मेरी आगे की यात्रा नहीं होगी, और आगे की यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान है भगत भूमि, भगवान जो है ना विप्रधेनु सूर्य संत हितलिन्य मुनि अवतार है, भक्तों के लिए, संतों के लिए, धर्म की स्थापना के लिए लिए हुए है, हमारे निशाचरों के नाश के लिए हुए है, इसलिए भगवान को जानना जरूरी है। और कहे चरण कमल, वो जान गए भगवान के जब भाव को जाने, तब कहते चरण कमल कहूँ सब कही, चरण कमल सबको कही, मानुष करनी मोर कुछ कही। तो भगवान केवट ने बड़ी ऐसे बात को बदल दिया, और भगवान के जो ईश्वर तत्व है उसको न बताते हुए कह दिया कि महाराज आपके पैर में ये जादू है कि आपके चरण कमल में ये जादू है कि आपके जो चरण कमल की धूली है ना, ये ऐसी जड़ी है, ऐसी दवाई है कि ये किसी को छू जाता है तो ये मनुष्य बना देता है, ये आपके। इस प्रकार से बात को केवल जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बदल दी। भगवान कहे चलो सांस लंबा लंबा लेने लगे, चलो कम से कम मेरे असलियत को उन्होंने नहीं बताया, है ना, मेरे चरण कमल के धूली को बता दिया। इसमें ये हो जाता है कि ये तो है, भगवान तो नहीं कहेंगे लोग, लेकिन ये तो कहेंगे जादूगर भले समझ लेंगे, भगवान को नहीं समझेंगे। मैं बस तो गया, ये है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, रामचंद्र की जय। हेलो हेलो, बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। चलिए आज तृतीय दिवस है, और तृतीय दिवस समापन दिवस है, और द्वितीय पुष्प के रूप में हम शिक्षक मानस परिवार को इस मंच में पा रहे हैं। और इसी क्रम में दोपहर का समय हो चुका है, भोजन प्रसादी आपके लिए तैयार है। मैं चाहूंगा जैसे जैसे व्यवस्था आप सबसे बनती है, आप धीरे धीरे जाकर के भोजनालय में भोजन प्रसादी ग्रहण कर लेंगे। निवेदन है सबसे पहले माताओं बहनों से, आप लोग आधा आधा करके, मंची व्यवस्था भी दुरुस्त रहे, ध्यान रखिएगा, मंची गरिमाओं का पालन आप सबको करना है, मंची व्यवस्था को भी बना के रखना है। बिना शोर किए, बिना हल्ला किए आप चुपचाप उठेंगे अपने स्थान से, और भोजन प्रसादी ग्रहण करने के तुरंत पश्चात आपको अपने स्थान पर आना है, बैठना है। इसके तुरंत पश्चात हमारे बीच में राजहंस मानस परिवार सोनसाई टोला, अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव, जिनकी उपस्थिति कुछ ही क्षण पश्चात हमारे ग्राम में होने जा रही है। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, तब तक आप सब भोजन प्रसादी ग्रहण करके धीरे धीरे आ जाइएगा। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल। मन की बढ़िया मन की बढ़िया राम 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 राम
सत्संग कर ले जी गंगा नहा ले, राम नाम के भैया रत्न लगा ले। सत्संग कर ले जी गंगा नहा ले, राम नाम के भैया रत्न लगा ले। जीवन में भक्ति रस हो, जीवन में भक्ति रस हो, राम 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 राम। मन की केवड़िया खोल, मन की केवड़िया खोल, राम 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 राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। छुअत सिलाभ नारी सुहाई, पान से काट कठिनाई, करने मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोर नाम उड़ाई। हे प्रभु, छुअत सिलाभ है नारी सुहाई, आपने एक पत्थर में पैर का स्पर्श कर दिया जिससे वो नारी बन गई। गौतम की ये पत्नी अहिल्या जो पत्थर बनी हुई थी, भगवान ने उस पर चरण स्पर्श किए तो उसके चरण धूलि लगते ही वो नारी बन गई। तो ये तो मेरी नाव जो है ये काठ की है, लकड़ी की है, पत्थर कड़ा होता है, मजबूत होता है, पर ये नाग, ये जो लकड़ी है बड़ा कमजोर है और गंगा के इस जल में पड़े पड़े और भी नरम हो गई है। कहीं आपका पैर इसमें छू जाए तो ये नारी बन जाएगी महाराज, इसको कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना। तो तरणी मुनि घरनी जा, और क्या हो जाएगी, ये मुनि की किसी पत्नी बन के चली जाएगी। तब बाट पर ही मेरे नाव उड़ाई, तो मेरे नाव उड़ जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा महाराज, क्योंकि इसी से मैं जीविकोपार्जन करता हूं, है ना, इसी से मैं जीविकोपार्जन करता हूं। और जीविकोपार्जन जब होता है तब तो भजन होता है, नहीं कहां से भजन होगा महाराज, जीविकोपार्जन नहीं होगा तो भजन कहां से होगा, है ना। मेरा जीविकोपार्जन का एक साधन है, इस शरीर का एक साधन है, परिवार पालने का एक साधन है, और मैं तो इसके सिवाय और कुछ नहीं जानता महाराज। यही कह रहे हैं महाराज के मर्ज। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला
बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। सच्चाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सच्चाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय। यही प्रतिपाल सब परिवारो, नहीं जाने कछु और एक बार। जो प्रभु पार अवश्य गह चहु, मोहि पद पदुम पखारन। प्रभु भगवान से कहते हैं केवट, भगवान प्रभु मेरी नाव कहीं उड़ गई, मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा, क्योंकि इसके सिवा मैं और कोई काम तो जानता ही नहीं ना, जिसके कारण जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। यदि आपको जाना है, यदि आपको जाना है, जो प्रभु पार अवश्य गए चहु, आपको जाना जरूरी है, ये भी मैं जानता हूं। भक्त जो है भगवान के हर लीला को जान लेता है महाराज, क्योंकि भगवान कृपा करके अपनी लीला को जना देते हैं किसी और माध्यमों से। मुझे संतों ने, मुझे महात्माओं ने बताया है, जो महात्मा मेरे नाव में पार होना चाहते हैं, पार किया हूं, उन जो महात्मा लोग मुझे बताए हैं, भगवान तुम्हारे इसे आएंगे, पार करेंगे, क्योंकि उसको जाना जरूरी है। इस पार आपको जाना इसलिए जरूरी है, केवट कहता है भगवान को संकेत में, आपको जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि संतों महात्माओं आपको उधर ही मिलेंगे। संत महात्मा कहाँ मिलेंगे? उधर मिलेंगे, गंगा के उस पार मिलेंगे महाराज। देवता लोग कहाँ मिलेंगे? आपको उस पार मिलेंगे, उस पार मिलेंगे जो आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आपको जाना आवश्यक है। और मोह रूपी जी गंगा के उस पार रावण रूपी मोह का राज्य है, रावण रूपी मोह का राज्य है। इसलिए पिता ने आपको, पिता दिन मोहि कानन राजू, इसलिए आपको पिता ने वन का राज्य दिया है। और वहां पर सद्भाव प्रेम धर्म स्थापित करना है, और आपको इस प्रकार करना है, तो आपको जाना आवश्यक है, आपको जाना जरूरी है। मुझे लोगों ने यही कहा, इसलिए मोहि पद पदुम पखारण कहूं। तो मेरी एक शर्त है महाराज, आपको गंगा पार होना है तो मुझे अपना पैर धोने के लिए कहिए ना। मैं आपको पैर को धोना चाहता हूं, है ना? और आप पैर नहीं धुलाएंगे तो आप पार हो जाइए, मुझे कोई ये नहीं है, क्योंकि आप तो साक्षात ईश्वर हैं। प्रलय पयोधि में प्रवीण बनते हो मीन, नाव मनु की भी तुम पार पहुंचाते हो। बनते हो कमट महो दधी के मंथन में, पीठ पर धन्य मंदराचल उठाते हो। सिंधु के निवासी शेष सीता सिंधु की ही सुता, तुम भी सदैव सिंधु में आनंद पाते हो। जलचर जीव कभी भैरव चढ़े हैं नाव, तैर कर तीनों तुम पार क्यों न जाते। महाराज आप लोग तो जलचर है ना, आप तो कच्छप बनते हैं, आप तो मछली बनते हैं, और ये शेषनाग जो है ये भी तो ये समुद्र में रहते हैं, और सीता जो है ये भी समुद्र की पुत्री है। आप लोग तो तैरना जानते हैं, आप लोगों की नाव की क्या आवश्यकता है? तो आप लोग तैर के पार हो जाइए। यदि तैर के आप पार नहीं होना चाहते
तो मुझसे पैर धुला लीजिए महाराज, तो मैं आपको पैर पार कर दूंगा। यही घाट ते थोड़ी के दूर ये है, कटिलो जल छाह दिखावा हो जो। महाराज इस घाट से थोड़ी दूर में एक घाट और है जिसमें कमर भर पानी है। आप चाहें तो पैदल पार हो सकते हैं, पर मुझे मालूम है आप पैदल पार नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ इस समय माता जी भी है। एक बार आप पार हुए थे गंगा, किसके साथ? विश्वामित्र के साथ में, है ना। अहिल्या को उद्धार करने के बाद जो है भगवान गंगा पार किए थे। उस समय तो आप पैदल पार कर लिए थे, लेकिन इसमें पैदल पार करने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि इसमें माता जी भी है। इसलिए महाराज मुझे पैर धोने के लिए कहिए, क्योंकि आपको जाना आवश्यक है, तो मैं आपको पैर धो के पार कर दूंगा। बोलिए राघवन सरकार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में रंग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। कथा प्रेम की पावन गंगा, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। भक्ति भाव की शीतल छाया अंतः तक लहराए हो, अंतः तक लहराए हो, अंतः तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा हो, जब तब किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नासिनी गंगा हो, पाप नाशनी गंगा हो, पाप
जाना। राम कथा सागर में प्यारे, राम कथा सागर में प्यारे, तिरते तिरते तर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई। जहाँ मोहि राम राउरियान, दशरथ सबस सब साची। बरु तीर मारहु लखन भय, जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगी न तुलसी दास नाथ, बाल पार उतारी। सुनि के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिह से करुणाएं, चितई जानकी लखन तनय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, वह केवट कहता है प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई। मैं आपके पैर को धोना चाहता हूं, तब आपको मैं नाव में चढ़ाऊंगा, अन्यथा आपको नहीं चढ़ाऊंगा महाराज। क्योंकि आपके पैर में तो जादू है ना, मेरी नाव उड़ जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा। सबसे बड़ी प्रमुखता बात यह है, केवट चाहता है कि मैं इनका चरणामृत ग्रहण करूं। इसलिए आज केवट जो है कई प्रकार की बातें उनके सामने रखता है। और ये विनोद है, भगवान जो है भक्तों से ही विनोद करते हैं महाराज, वार्तालाप करते हैं। और नाव चढ़ाना चाहती है, नाव भी चढ़ाना चाहती। भक्त की यही सोच होता है, नाव चढ़ाना चाहती कैसे। मैं पैर धोना चाहता हूँ, चढ़ाना कौन चाहती, नाव चाहती, मैं नहीं चाहता। नाव में आप बैठेंगे, मेरे ऊपर थोड़े बैठेंगे आप, तो चढ़ाना तो वो चाहती है। क्योंकि ये जो नाव है ये लकड़ी है और ये जंगल में है, और जंगल में आपके देवता लोग पहले से आ चुके हैं। बानर तन धरते सरी पर सेवा हो जाए। तुम लोग बानर अगर तन धर के ब्रह्मा जी ने कहा था देवताओं को, और जा करके आप सब भगवान की सेवा करना। वो लोग कहे थे वहीं पर इस झाड़ से कि कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे। तब से ये भी प्रतीक्षा में है, ये झाड़, उसी झाड़ को मैं यहाँ पर नाव बनाया हूँ, ये प्रतीक्षा में चढ़ाना चाहती। मैं तो नहीं महाराज, मोहि राम रावणान दशरथ सपथ साची कहूँ। मुझे दशरथ जी की सौगंध है। दशरथ जी की सौगंध कहते हैं। दशरथ जी की सौगंध का तात्पर्य यह है कि मैं दशरथ जी के सिद्धांतों पर चलने वाला हूं। दशरथ जी अपने वचन के लिए आपको वन भेज सकते हैं, तो मैं भी अपने वचन के लिए आपको पैर पखारूंगा, तभी पार करूंगा, अन्यथा पार नहीं करूंगा महाराज। वर तीर मारा हूं लखन पे, लखन जी मुझे तीर मार दे, ये मुझे मंजूर है महाराज, है ना। फिर भी आपका जब तक पैर न पखाड़ूं तब तक आपको वापस पार नहीं करूंगा मैं। मुझे अपने प्राण देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लखन लाल जी मुझे मार देंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। क्योंकि एक तो सामने आप होंगे, लक्ष्मण जी तीर मारेंगे, सामने आप खड़े हैं और गंगा के किनारे हैं महाराज। मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, मैं बिना उतराई के पार हो जाऊंगा। और मैं तो ये महाराज उतराई ना चाहूं का मतलब ये है कि महाराज आप भी उतराई तो लेते नहीं है। आप भी भवसागर से पार करने को उतराई लेता है क्या? भगवान को नहीं लेता। हमारा क्या, हम लोगों का क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? इस संसार सागर से जाना, भवसागर से पार होना, यही हमारा लक्ष्य है। ईश्वर को पास जाना हमारा लक्ष्य है। तो भवसागर पार करने के लिए भगवान का नाम ही एक सहारा है।
भगवान का ध्यान एक सहारा है। भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो, उनका नाम जपते रहो तो संसार सागर को पार हो सकते हैं महाराज। आज भगवान जो है केवट की ओर देख रहे हैं और सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करुणाएं चितय जान की लखन कंदन। केवट के बात को सुनते हैं महाराज। सुन केवट के बैन, केवट के बातों में बड़ा प्रेम भरा हुआ है। क्यों? प्रेम कहाँ है? जहां भक्ति है वहीं प्रेम होगा, जहां संबंध जुड़ा है वही प्रेम होगा। प्रेम जानते हो प्रेम किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना भगवान से प्रेम करते हैं। कैसे प्रेम करते हो पहले बताइए, कल्पना कीजिए। भगवान से प्रेम होता है क्या? भगवान का प्रेम किसी ने जाना है क्या? जानना पड़ेगा। कैसे जानेंगे? आप अपने बेटे से कैसे प्रेम करते हैं, आप अपने माता पिता से कैसे प्रेम करते हैं, वैसी प्रेम होनी चाहिए ईश्वर से, वैसी संबंध जुड़नी चाहिए। तो जब तक हम भगवान से कोई संबंध ना जोड़ लें, भगवान को पुत्र मान लीजिए, भगवान को बेटा मान लीजिए, भगवान को बाप मान लीजिए, भगवान को राजा मान लीजिए, भगवान को स्वामी मान लीजिए, ऐसा आपको संबंध जोड़ना पड़ेगा। और जब तक आप भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक प्रेम को पार नहीं सकते महाराज, नहीं पा सकते। आज हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान के गर्भगृह प्रवेश नहीं करते, दूर से ही वो फूल अर्पित कर देते हैं। भगवान से हमारी दूरियां बनी हुई है, हमारे भय है, ये भगवान है, हम उसके पास जाएंगे, छूना भी प्रतिबंध है महाराज, छू नहीं सकते मूर्तियों को। सिर्फ पुजारी छोड़ कोई और आदमी व्यक्ति जो है ना भगवान को छूता नहीं है। तो हमारा क्यों दूरियां बनी हुई है? जब तक निकटता नहीं होगी प्रेम हो ही नहीं सकता। निकटता होनी चाहिए, वो अपने पास आ जाए। सीता जी ने क्या कहा था फुलवाड़ी में? सीता जी ने यही कहा था ना महाराज, फुलवाड़ी में भगवान झुरमुट के पास हैं। झुरमुट में सीता जी दूर खड़ी हुई सखियों के साथ में देख रही है सीता जी भगवान को, भगवान भी देख रहे हैं। देखते देखते क्या किए भगवान सीता जी ने अपने आंखों को बंद कर लिए, लोचन मग राम ही उर आनी, और उस श्याम स्वरूप को अपने हृदय में बिठा लेते हैं। प्रभु इतने दूरियां हैं ना, दूरियां पास आ जाओ ना, अपने मेरे पास आ जाओ, नजदीक आ जाओ। हम लोग भी मंदिर में जाते हैं और मंदिर जाकर मूर्ति को देखने जाते हैं। कहाँ जा रहे? भगवान देखने जा रहे हैं। लेकिन जैसे मंदिर में जाते हैं भगवान हाथ जोड़ते हैं, भगवान को देखते देखते आंख बंद कर लेते हैं। क्यों बंद करते हैं? इसलिए बंद करते हैं हम आपको भगवान कि आप तो दूर में पड़े हैं। जब तक मेरा ये नेत्र खुला हुआ है तब तक आपकी मेरी दूरियां बनी हुई है, और जब मेरा नेत्र बंद हो जाएगा तो आप मेरे हृदय में आ जाएंगे और हम अपने नेत्रों के माध्यम से उस स्वरूप को अपने हृदय में बिठा लेते हैं, अपने आंखों में सजा लेते हैं और भगवान से ही कहते प्रभु आप तो धन्य होकर दिए। प्रेम तो तभी होगा ना, केवल से प्रेम जब भी होता है, भक्तों से भगवान से प्रेम होगा, नाता जोड़िए। जब तक नाता नहीं जोड़ेंगे काम नहीं बनेगा, शाम में समझ लीजिए महाराज। इसलिए नाता जोड़ना पड़ेगा। भवसागर में से इस पार से उस पार जाना है, इस संसार में सुख चाहना है, यह जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, जो परलोक और यहाँ सुख चाहना है, तो आपको भगवान की भक्ति जो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। और भगवान से प्रेम करने के लिए नाता जोड़ना पड़ेगा। जब तक नाता नहीं जुड़ेगा तब तक के काम नहीं बनने वाला, तब तक ना हमको यहाँ सुख मिलेगा ना वहाँ सुख मिलेगा, निश्चित समझ लिए। नाता जोड़ेगा तो प्रेम होगा महाराज, है ना। तो सुन के वण के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान के वण के जो प्रेम को जब सुनते हैं वहाँ पर और लोग सब सुनते हैं, वहीं पर अटक जाते हैं। लेकिन भगवान जो है अट और पटे है, अट यानी अटक गया और पट यानी पट गए। भगवान पट गए उससे, किससे? केवट के साथ में, प्रेम के साथ भगवान पट जाते हैं महाराज। जहां प्रेम होगा भगवान पटते हैं, है ना। हम लोग पटाते हैं ना, तो भगवान को पटा लो। भगवान को पटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसका नाम लेते रहो, उसका ध्यान करते रहो, उसके शरणागति करते रहो, हमेशा निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहना। चलते रहो, उठते रहो, फिरते रहो, कहीं भी जाते रहो, ठिकाने पे रहना महाराज। आज हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम भेटे खाने के आदमी हैं। लोग कहते हैं कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जो ईश्वर से छूटा हुआ है, जो उसका ध्यान नहीं करता, जो उसका नाम नहीं जपता, वो बेठिकाने का आदमी है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कब क्या हो जाए? ठिकाने में तो वही रहता है जो ईश्वर से संबंध जोड़ के लगा रहता है, जो भगवान के ध्यान में लगा रहता है, काम करते हुए उसमें ध्यान में है, और उसका नाम बार बार हमारे जीवन में आते रहे, उसका स्वरूप हमारे आंखों में दिखता रहे, तो समझ लेना आप ठिकाने पे है, आपका ठिकाना है ना। तो भगवान पट जाते हैं, जिसका ठिकाना है ना भगवान पटे हुए होते हैं। भगवान के विषय करना है चितय जान की लखन। भगवान हंस देते हैं, इनके तरफ देखते हैं, लक्ष्मण और सीता जब देखते हुए कहते हैं, संकेत देते हैं, मैं तो पट गया हूँ, पैर धुलाने को तैयार हो, तुम लोग क्या इच्छा है? ये कह रहे हैं। एक भाव, दूसरी भाव ये है कि ये तो केवट ये कछुआ है, पूर्व जन्म का केवट जो है कछुआ है महाराज।
जो भगवान के पैर को छूना चाहते हैं, लेकिन श्री लक्ष्मी जी जो है ना वो भी भगा देते हैं, शेषनाग भी फूफकार लगा देते हैं। आज भगवान संकेत देते हैं, हंसते हैं, ये देखो आप दोनों पैर की ये सेवा मांग रहा है, इसलिए कैसे किया जाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। हरे राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुकर वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। आए लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बनायो, श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे
राम जी की माया खुद राम न जानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की